पिछली वीडियो में हमने जाना समाजीकरण क्या है। आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे समाजीकरण के प्रमुख संस्थाएं या अभिकरण या बोल सकते हैं समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में। समाजीकरण की इस प्रक्रिया में जो संस्थाएं या अभिकरण भाग लेती है, आइए हम बात करें उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार के बारे में। परिवार समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है और सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है। साथ ही परिवार के द्वारा ही उसे समाज के रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथा और संस्कृति का ज्ञान होता है। परिवार के द्वारा ही बच्चों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों, जैसे कि बोल सकते हैं सहयोग, भावनात्मक, परोपकार आदि का विकास होता है। और साथ ही पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चों में सही और गलत में भेद करना और नैतिकता का भाव उत्पन्न होता है। फूले महोदय के अनुसार परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जैसा परिवार होगा, बच्चों का समाजीकरण उसी के अनुसार होगा। इस प्रकार से तो हमने जाना समाजीकरण की पहली संस्था परिवार के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी संस्था के बारे में, जो कि क्रीड समूह है। क्रीड समूह या बोल सकते हैं मित्रों का समूह, खेल का समूह समाजीकरण का एक प्रमुख अभिकरण है। परिवार के बाद खेल समूह का समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार के बाद ही बच्चा अपने उम्र के बच्चों के साथ संपर्क में आता है और उनके साथ खेलना पसंद करता है। खेल समूह में ही बच्चा खेल के नियमों का पालन करना और दूसरों के नियंत्रण में रहना सीखता है और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। या हम बोल सकते हैं कि इसी समूह से उसमें नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं। साथ ही खेल समूह में हार और जीत के प्राप्त करने के बाद अनुकूलन रखना सीखते हैं। साथ ही खेल के द्वारा ही बच्चों में समाजीकरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमने जाना क्रीड समूह। अब हम बात करते हैं पड़ोस के बारे में। पड़ोस भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका या स्थान रखती है। पड़ोस के द्वारा बच्चों या बोल सकते नव युवकों का समाजीकरण होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसों से कई बातें सीखते हैं। पड़ोसियों के माध्यम से बच्चों को कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उनकी प्रशंसा और निंदा के माध्यम से उसमें समाज के अनुसार व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। साथ ही भारत में पड़ोस से अधिक महत्व मोहल्लों का है। बड़े बड़े शहरों में मोहल्लों की एक उपसंस्कृति होती है। बच्चों और वयस्कों पर इसकी छाप पड़ती है। किसी मोहल्ले में अधिक कुप्रथा का प्रचलन होता है तो किसी मोहल्ले में अधिक धार्मिक सभाओं का आयोजन होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं कि पड़ोस भी बच्चों एवं नवयुवकों का समाजीकरण में अहम भूमिका अदा करती है। अब हम बात करेंगे विद्यालय के बारे में। विद्यालय भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में जो भी माहौल होते हैं उसका बच्चों पर काफ़ी प्रभाव रहता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विद्यालय में जो शिष्टाचार, आदर, ज्ञान इत्यादि का जो भी भाव सीखते हैं उसे वह अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं या बोल सकते हैं अपने नैतिकता का पाठ बनाते हैं। इस प्रकार हमने जो भी ये संस्थाओं या अभिकरण की बात की, इसके जरिए हमें यह पता चलता है कि समाजीकरण की जितनी भी प्रक्रिया है या संस्थाएं हैं वह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है, जिसके जरिए हम समाज के रीति रिवाज, लोकाचार इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ अगली पीढ़ी को सिखाते हैं या बोल सकते हैं अपनी जो भी रीति रिवाज है उसे अगली पीढ़ी को बताते हैं। इस प्रकार समाजीकरण का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार हमने तो जाना समाजीकरण की कौन कौन सी संस्थाएं या अभिकरण
समाजीकरण में भाग लेती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समाजीकरण में जो अहम भूमिका अदा करती है परिवार, उसके बारे में। भारत में जितने भी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।